जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा जो प्रश्न होगा प्री बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्न होंगे। इसमें से जो आपको 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए जाएंगे जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने प्रश्नों को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है क्या है, पुनर्नवा किस विधा की रचना है। पुनर्नवा किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया गया कहानी, उपन्यास, जीवनी और आत्मकथा। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए। हमारा जो पुनर्नवा हो जाएगा वह किस विधा की रचना हो जाएगी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। ठीक है, पुनर्नवा किस विधा की रचना हो जाएगी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। किसकी रचना है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हो जाएगी। क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना हो जाएगी। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। आगे प्रश्न चलते हैं। हमारा दिया गया है क्या प्रश्न, तो आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया जयनेंद्र कुमार, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रकाश और मोहन राकेश। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मोहन राकेश। क्या हो जाएगा, मोहन राकेश। आषाढ़ के एक दिन के लेखक हो जाएंगे हमारे मोहन राकेश जी। ठीक है, आपका जो डी आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। जो शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया द्विवेदी युग, छायावादी युग, परिगतवादी युग और प्रयोगवाद। ठीक है, हमारा जो शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में नाम से जाना जाता है वह हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग। क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग के नाम से हम काव्य के क्षेत्र में शुक्ल युग को जानते हैं। किस युग से, द्विवेदी युग। क्या है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है चौथा, क्या है, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, या प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और प्री बोर्ड में भी आएगा। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया। ऑप्शन दिए गए जयशंकर प्रसाद, निराला, प्रेमचंद और महादेवी वर्मा। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए। जो हंस पत्रिका के संपादक हो जाएंगे हमारे, वह हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद जी। हंस पत्रिका का संपादक करने वाले हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आपका जो सी आंसर हो जाएगा वह सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी हंस पत्रिका का संपादन किए थे। आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है, विश्रामपुर, क्या है, विश्रामपुर संत के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गया श्रीलाल शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और मन्नू भंडारी। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, विश्रामपुर संत के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल जी। क्या हो जाएंगे, श्रीलाल शुक्ल जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल जी हो जाएंगे विश्रामपुर संत के लेखक जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, श्रीलाल शुक्ल जी हो जाएंगे। आगे हमारा प्रश्न दिया गया है छठा, क्या है, ठाकुर किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन दिया गया रीतबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और स्वच्छंद। ठीक है, हमारा जो सही आंसर जो है ठाकुर जो है वह किस धारा के कवि हो जाएंगे, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा रीत मुक्ति। क्या हो जाएगा, रीत मुक्ति। यह क्या है, रीत काल का, रीत काल की विभाजन है। रीत काल का विभाजन जो हुआ है हमारा 3 पदों में हुआ, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्ति। जो हमारे ठाकुर हो जाएंगे, ठाकुर एक कवि हैं। क्या है, कवि हैं, यह हमारे रीत मुक्ति काव्य धारा के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न 7वां दिया गया, क्या है, नूर सिंह में संकलित कविताओं की संख्या कितनी है। नूर सिंह जो कविता लिखी गई उसमें कविताओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया गया 4, 5, 6 और 7। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, 7। क्या नूर सिंह में संकलित जो कविताओं की संख्या है वह कितनी है, 7 है। ठीक है, नूर सिंह में संकलित कविताओं की संख्या हमारी 7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8वां हमारा दिया गया, क्या है, रामचरितमानस किस काल का महाकाव्य है। रामचरितमानस किस काल का महाकाव्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है टेक प्रश्न। ठीक है, दिया गया आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल और मध्यकाल। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, भक्ति काल की रचना हो जाएगी। महाकाव्य है और किसकी, रामचरितमानस किसकी रचना है, तो हमारा जो हो जाएगा तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस। ठीक है, तुलसीदास जी की रचना है, महाकाव्य है और भक्ति काल की रचना है। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा।
आगे हमारा प्रश्न 9वां दिया गया क्या है, सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है। सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है। ऑप्शन दिए निहार, नीरा, पल्लव और सुगंध सैवाल। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, पल्लव जो हो जाएगा हमारा सुमित्रानंदन पंत की रचना हो जाएगी। ठीक है, निहार जो हो जाएगा या हो जाएगा महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी। सुमित्रानंदन पंत की जो रचना हमारा हो जाएगा पल्लव, क्या हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा। ठीक है, बीड़ा, गुंजन, पल्लव ये सब क्या है, हमारे सीताराम पंत जी की रचना हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न 10वां दिया गया है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत या प्रश्न हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, बहुत बार करा चुके हैं इस प्रश्न को। आइए देखते हैं, दिया गया है ऑप्शन में विष्णु प्रभाकर, अमृता यशपाल और मोहन राके। जो कलम के सिपाही के रचनाकार हो जाएंगे वह हो जाएंगे हमारे विष्णु प्रभाकर जी हो जाएंगे। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो यह जीवनी विधा की रचना हो जाएगी। ठीक है, जीवनी विधा की रचना है और विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई है। कलम का सिपाही किसकी रचना है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। प्रश्न 11 दिया गया है, क्या है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव क्या, ऑप्शन दिए गए करुणा, हास, शोक और निर्वेद। जो शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, निर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव जो हो जाएगा निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, आपका डी आंसर जो हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिएगा प्रश्न 12 दिया गया है, कनक कनकते सौगुनी में अलंकार है। कनक कनकते सौगुनी में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। ऑप्शन दिएगा रूपक, उपमा, एमक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, वह हो जाएगा एमक अलंकार। क्या हो जाएगा, एमक अलंकार। क्यों होगा, आइए देखते हैं। कनक कनक यहाँ पर दो शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई, सेम शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई और दोनों का क्या है, अर्थ अलग अलग है। जब दो शब्दों की आवृत्ति बार बार हो और उनके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, यमक अलंकार होता है। रूपक पे जब कोई रूपी शब्द आए तो वहाँ पे रूपक अलंकार। उपमा जब किसी चीज़ की तुलना की जाती तो वहाँ पे उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जब किसी की संभावना व्यक्त की जाती तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, प्रश्न 13 दिया गया है आपका, दोहा छंद का उल्टा छंद क्या है। दोहा छंद का उल्टा छंद क्या माना जाता है। ऑप्शन दिएगा सोटा, रोला, चौपाई और इनमें में से कोई नहीं। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोठा। क्या हो जाएगा, सोठा जो हो जाएगा दोहा का उल्टा होगा हमारा सोठा। ठीक है, दोहा का उल्टा जो होता है छंद वह सोठा छंद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोहा का उल्टा छंद जो हो जाएगा हमारा सोठा हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया हमारा प्रश्न 14 क्या है, पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग है। पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग जो हमारे शब्द के पहले जुड़ता है वह उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए गए आ, परि, आवरण और प्रति। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा परि। क्या हो जाएगा, परि। परि शब्द जुड़ा है यहाँ पर तो यह पर्यावरण बन गया। ठीक है, पर्यावरण शब्द में उपसर्ग जो हमारा हो जाएगा परि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा परि। ठीक है, परि। और इसका छंद विच्छेद जब हम करेंगे पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण हो जाएगा। जब दोनों को हम संधि करेंगे तो हमारा आएगा पर्यावरण। ठीक है, अ, दिया गया 15वां प्रश्न क्या है, धुआं का तत्सम क्या है। धुआं का तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन दिया धुआं, धूम्र, धूम्र और धूम। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धुआं का तत्सम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा धूम्र। क्या हो जाएगा, धूम्र। बी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धूम्र। ठीक है, धुआं का तत्सम हो जाएगा धूम्र। ठीक है, आपका बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया 16वां क्या है, पंचतंत्र में कौन सा समास है। क्या है, पंचतंत्र में कौन सा समास आता है। देखिए द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुप्रिय समास। ठीक है, हमारा जो पंचतंत्र में समास दिया गया है वह क्या है, बहुप्रिय समास। क्या है, बहुप्रिय समास। ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, बहुप्रिय समास होगा। यहाँ पर देखिए पहला पद क्या है, संख्यावाची है। ठीक है, पहला पद संख्यावाची है, दूसरा पद प्रधान है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे प्रश्न हमारा क्या दिया गया, बड़ाई। क्या है, बड़ाई में प्रत्यय है। बड़ाई में प्रत्यय कौन सा। ऑप्शन दिया गया आ, ई, आई, इनमें में से कोई नहीं। ठीक है, हमारा जो बड़ाई में प्रत्यय हो जाएगा वह हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा, आई। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा
बड़ा प्लस आई, बड़ा प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 18 हमारा क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा पर्याय नहीं है, क्या है, निम्न में से कौन सा पर्याय नहीं है। ऑप्शन दिया शशि, दिनकर, सुधाकर और निशाकर। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पर्याय नहीं, अर्थात ऐसा कौन सा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं, वह हो जाएगा हमारा दिनकर। क्या हो जाएगा, दिनकर। शशि मतलब क्या होता है, चंद्रमा हो जाएगा। सुधाकर मतलब अमृत होगा। निशाकर मतलब रात्रि हो जाएगा। ठीक है, जो दिनकर हो जाएगा, इस शब्द का कोई शुद्ध अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह हमारा जो हो जाएगा पर्याय में नहीं होगा, दिनकर। ठीक है, दिनकर, दिनकर का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं, इसलिए हमारा जो पर्याय नहीं होगा वह ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, दिनकर। ठीक है, अब प्रश्न 19 दिया गया हमारा, क्या प्रश्न 19 दिया गया, तासाम शब्द में वचन और विभक्ति क्या है। जो हमारा तासाम शब्द है, इसमें विभक्ति और वचन पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया है षष्ठी बहुवचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी द्विवचन और चतुर्थी एक वचन। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा तासाम शब्द में वचन और विभक्ति हो जाएगा, वह हो जाएगा षष्ठी, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति हो जाएगा और बहुवचन हो जाएगा। कौन सा वचन होगा, बहुवचन होगा, और हमारा विभक्ति जो हो जाएगा षष्ठी विभक्ति हो जाएगा, तासाम। ठीक है, यहाँ पे हलंत लगा लीजिए। ठीक है, प्रश्न 20 हमारा क्या दिया गया है, दिया गया है जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वह शब्द क्या कहलाते हैं। जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन ना हो उस शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए विकारी, अव्यय, संज्ञा या विशेषण। ठीक है, जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय। क्या कहते हैं, अव्यय। अव्यय कहते हैं ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में कोई परिवर्तन ना हो, वह शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ऐसी हमारी नई वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।